हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है। देखिए, हम यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट आपके जो कि पूरा सिलेबस 4 खंडों में दिया गया है, तो उसके टोटल 100 क्वेश्चंस को, चारों खंडों के 100 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों के पास में बहुत ही कम समय बचा है, बिल्कुल कम समय में 15 दिन आप लोगों के पास है। तो आप बिल्कुल कम से कम समय में कैसे आपके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि महिला सुपरवाइजर की तैयारी आप लोगों को संपूर्ण रूप से हमारे चैनल पर कराई जा रही है। इसके पहले के जो भी आपके चैप्टर्स है, सिलेबस है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके सारे देख सकते हैं कि पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपकी सारी तैयारी करवा दिए हैं। उसके बाद में जो सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चल ही रहे हैं डेली, ठीक है। तो 2017 में जो क्वेश्चंस आए तो सारे आपको प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप ऐसी सारी तैयारियों के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आप लोगों को टेस्ट लगाना है। अपना टेस्ट ऐसा लगाना है कि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। वीडियो आप चाहे मेरी चैनल की देखें या अन्य किसी भी चैनल की, आप लोगों को क्वेश्चंस देखते हुए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। लास्ट में अपना स्कोर देखना है कि 100 में से कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं। तो इससे आपकी तैयारी पता चलेगी, आपका स्कोर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि बाल्य अवस्था में पोषण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइए। देखिए, मैं क्वेश्चन बोलूं उतनी देर में आप लोगों को आपके ऑप्शंस देखते हुए राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। इससे आपको स्कोर पता चलेगा, हमें भी आपका मोटिवेशन प्राप्त होता है। ये सारी चीजों के लिए आप इतना कर सकते हैं कि एक प्यारा सा कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा शारीरिक और मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि बाल्य अवस्था में किस पोषण तत्व से हड्डियों और दांतों का विकास होता है, बताइए कि जो हड्डी और दांत होते हैं उसका विकास किस पोषण तत्वों से होता है। सभी लोग आंसर दीजिए अपना, तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है, बताइए। आप लोग आपका यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं चारों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे बोला जाता है DHA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अनेक तरीके से, जैसे हम क्वेश्चंस बोलते हैं, तो आप लोग जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ अलग तरीके से भी उन्हें समझा कीजिए। जैसे कि DHA का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बाल्यावस्था में बच्चों के जो ह्यूमन सिस्टम होते हैं तो उसको मजबूत बनाने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो बताइए किस पोषक, कौन सा पोषक तत्व होता है जिसकी आवश्यकता संपूर्ण रूप से होती है। तो याद रखिएगा, वो होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, तभी देखिए इससे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो आप लोग बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करके और एग्जाम में सफल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि सही पोषण से बच्चों की पाचन प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए कि जो बालक की पाचन जो प्रणाली होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, उसकी पाचन तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि बाल्य अवस्था में ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत होना चाहिए वो क्या होता है। तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस उम्र में बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सबसे अच्छा आहार। तो वो होता है संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, हो सकती है। बताइए तो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो ये होती है, याद रखिएगा, आयरन। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, जो कि हमने सारे जो आपके चैप्टर वाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारी की थ्योरी के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि अगर आप थ्योरी को पहले देख लेंगे तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक विकास किस पोषक तत्व से प्रभावित होता है? तो बताइए कि किस पोषक तत्व से प्रभावित होता है? तो ये होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि बाल्यावस्था में बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार योजना में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर्वोत्तम आहार योजना में? तो वो होता है आपका, जो कि होता है संतुलित आहार, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और फाइबर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरुला एक भ्रूण विकासात्मक चरण है जो खालिस्तान से बनता है। तो बताइए किस चीज से बनता है? तो ये हो जाएगा युग्मनज और जो होता है आपका प्लास्टोसिस्ट के बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीण रोगजनक से टीका तैयार करने की तकनीक की खोज किसने और किस वर्ष की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो खोज हुई थी ऑप्शन नंबर बी, जो कि लुई पास्चर 1879। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन शब्द, जो कि हम टीकाकरण सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वैक्सीन शब्द खालिस्तान के द्वारा पेश किया गया था। बताइए किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस आप लोग चारों देख सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि जेनर ने खालिस्तान का उपयोग करके चेचक का टीका तैयार किया। देखिए जो टीकाकरण सब्जेक्ट है आप लोगों का, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से लिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि बताइए सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा काउपॉक्स के दोनों से रोगजनक। ठीक है, रोगजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित टीकों को सुरक्षित क्यों माना जाता है? बताइए, क्योंकि आपका टीकाकरण सब्जेक्ट है, टीकाकरण के बारे में भी हमने संपूर्ण रूप से पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनमें रोगाणु का आवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में सभी सत्य है शिवाय, मतलब इसमें आपके 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 माह तक के बीमार शिशुओं का निःशुल्क उपचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद अधिकांश देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं? बताइए किस घटना के बाद? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है? बताइए, आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन आयु वाले दंपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना, जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक मुख्य कार्यक्रम है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। उसका उद्देश्य है मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। कौन सा संगठन? राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करता है और राज्य मुख्यालय पर कार्य करता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, ये आपका रिवीजन टेस्ट भी है, याद रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए भी दिए गए हैं, तो विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? बताइए कि हार्मोनल बीमारी कौन सी होती है? आप लोगों को आंसर देना है, जो कि होता है घेंगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम होता है, बताइए सिंड्रोम, ये सारी चीजों के बारे में हमने पहले ही डीप में सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। तो देखिए ये होता है XO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग है जो, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं कि जो अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, बताइए किसमें मिलती है। तो ये अधिकतर मिलती है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइशर की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है डी लॉवंस्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि जीवाणु की खोज की थी, किसने की थी जीवाणु की खोज, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एवी लेवनहोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, क्यों मानते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चंस को सुपर फास्ट की स्पीड से हमें डिस्कस करना है कि हमें टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करना है चारों खंड के। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें बताइए, ठीक है। वाइशर को सजीव कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है सजीव, क्योंकि यहाँ संख्या में बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वायरस होते हैं, क्या होते हैं, तो ये होते हैं अकोशिकीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एड्स का कारण है, बताइए एड्स का कारण क्या होता है, तो ये होता है STLV3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि गॉइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक प्रवृत्ति निम्न की कमी से होती है, तो ये होती है आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज है, बताइए क्या है, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये वायरस जो होता है जीवाणु का भक्षण करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में होता है, क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा विषाणु है, बताइए कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोक्स विषाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण परजीवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था, बताइए, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो कि भारत में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था ये, तो ये याद रखिएगा 2005, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए विवाह की आयु कितनी होती है, बताइए कि जो बालिकाएं होती है उनके लिए विवाह की आयु कितनी होती है, तो ये होती है 18 वर्ष, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी होते हैं कि कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में मातृत्व भाषा की अधिनियम संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए भ्रूण का लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है, बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा
33%, 33%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीडिया में महिलाओं के अवरत चित्रण पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं का अवध चित्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये किया गया था 1986, जो कि 986। ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को पेशेंस, धैर्य बनाते हुए चलना है और सारे क्वेश्चंस का टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है। दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1961, 1961। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों और महिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था का चिकित्सा समापन, जो कि MTP अधिनियम विशिष्ट कारणों से कितने सप्ताह तक गर्भ अवस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है? बताइए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 सप्ताह, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन, जो कि भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो यहाँ पर है महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की यौन शोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उद्दीपन, जो कि रोकथाम, निषेध और निवारण, इसका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ये किया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। इससे बिल्कुल आप लोगों के 5 से 6 क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न व्यक्तियों के बीच नागरिक विवाह की अनुमति देता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया गया था, जिसे किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। यहाँ ऑप्शन है। तो ये किया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि NCW की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1992। देखिए सन को बिल्कुल याद रखिएगा, इससे आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दहेज उद्दीपन और क्रूरता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? बताइए किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 2005, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। महिलाओं के अधिकारों और विकास से संबंधित मुद्दों को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखिएगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में यौन उद्दीपन से पीड़ित और चिकित्सा को फॉरेंसिक देखभाल प्रदान करने के लिए यौन उद्दीपन उपचार दिशा निर्देश किस वर्ष जारी किए गए थे? तो ये भी किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाना ही है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यौन उद्दीपन से पीड़ित जो तत्काल चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए भारत में रेप क्राइसिस सेंटर की स्थापना की गई है। ये केंद्र किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो ये 2013 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के प्रावधान शामिल है। यह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये 1989 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है,
जो कि जीके का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सामान्य ज्ञान, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है बताइए, कितने महासागर है। जो कि आप लोगों का जीके का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है जीके, उसमें सामान्य ज्ञान, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। जैसे करेंट अफेयर्स के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाएगी। तो उसके भी हम संपूर्ण रूप से आप लोगों को, जो कि संपूर्ण रूप से उसकी भी तैयारी आप लोगों की चल ही रही है। तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते रहिए, वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो आप लोग महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में संपूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा महासागर, 5 महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए, कौन सा है। तो ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए, कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये तो सभी को पता है, प्रशांत महासागर। आप तो ये स्कूल टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है बताइए, कौन सी है। तो ये है डांग घाटी, ठीक है। बिल्कुल इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने जीके पर इससे पहले रखा। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक होती है, यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये होती है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए, इंपॉर्टेंट ये तो पूछा जाता है। तो ये होती है यांगत्जे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा है सबसे छोटा। तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है बताइए, किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा। तो ये है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे बताइए, कौन थे अंतिम उपाध्यक्ष। तो ये थे, याद रखिएगा, श्री मोंटेस्क्यू अहलूवालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई थी बताइए। तो ये 2017 में, जो कि पंचवर्षीय योजना, इसका भी हमने संपूर्ण रूप से थ्योरी के साथ में डीप में पूरी पंचवर्षीय योजना को ही डिस्कस किया था। तो पंचवर्षीय योजना चैप्टर का नाम है और पंचवर्षीय योजना से सारे के सारे एमसीक्यू निकल कर आना है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, तो आपका संपूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था, क्या लाया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर याद रखिएगा नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का क्या अर्थ है बताइए, क्या अर्थ है उसका। तो ये है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1928, ठीक है। जो कि टोटल कितनी, अब पहले मेरे को ये बताइए कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सभी लोग कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सभी को कमेंट्स करना है कि टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी है। उसके बाद फिर आप लोग कितना राइट आंसर बताते हैं देखते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की बताइए, किसने लागू की गई थी। तो वो करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस मतलब उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था। तो इसका फोकस क्या था, जो कि है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया, कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। तो यहाँ अपनाया गया था महालनोबिस मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। उसका मैं फिर देखती हूँ कि आप लोग कौन कौन कितना सही आंसर बताते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया बताइए। तो ये है आपकी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। 81
सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? तो सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य लक्ष्यों के लिए सामूहिक कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए सामुदायिक शक्ति और परिसंपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है? कौन सा है? तो ये है परिसंपत्ति आधारित सामुदायिक विकास, जिसे ABCD कहा जाता है। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन के संदर्भ में ग्रास रूट शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है? बताइए। तो ये है मुद्दों और चिंताओं को पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक संगठन का कौन सा स्तर पड़ोस के विकास और स्थानीय पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शंस देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामुदायिक आयोजक अक्सर समुदाय के भीतर सामाजिक पूंजी बनाने के लिए काम करते हैं। सामुदायिक पूंजी से क्या तात्पर्य? ऑप्शंस देख लीजिए, तो समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क और संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक समुदाय के भीतर विभिन्न संगठनों और समूह के बीच साझेदारी और गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन निर्माण। ठीक है, सुपरफास्ट की स्पीड से सुपरफास्ट तैयारी हमें महिला सुपरवाइजर की करना है, तो सभी लोग चैनल पर बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट कि सामुदायिक संगठन में एक सुविधाकर्ता की भूमिका क्या होती है? क्या होती है सुविधाकर्ता की भूमिका? तो यहाँ ऑप्शन से निर्णय लेने की प्रक्रिया में समूह का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, 90 क्वेश्चंस। सामुदायिक संगठन का संभावित लाभ क्या है? बताइए इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यहाँ समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो ये है छात्रों की रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में समूह गतिविधियां द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से कैसे विकसित किया जा सकता है? तो उन्हें सहयोग देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। बताइए, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। ठीक है, सभी लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? यहाँ ऑप्शंस है योग्यता आधारित गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट है 96 आकलन का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या होता है? तो सीखने का आकलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 अधिगम का आनुवंशिक आकलन हिस्सा है। तो ये होता है रचनात्मक आकलन का। ठीक है, नेक्स्ट है 99 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को सीखने के प्रति फलों के बारे में सही है? आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं चारों, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिकूल अलग होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट की कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन कैसा होना चाहिए? तो भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि आपकी पंचवर्षीय योजना हमने आपसे पूछा था, तो वो टोटल होती है 12। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।